वसंत व्याख्यान माला नासिक की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत बेनी जी, उपाध्यक्ष विजय हाके जी, कार्य अध्यक्ष चंद्रशेखर शाह जी, चिटनीस श्रीमती संगीता बाफरा जी तथा अन्य सर्व कार्यकारी भाई बहने, आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है इस नासिक की पुण्य भूमि में गोदावरी के समक्ष चारों ओर अनेक मंदिरों के बीच में यह सुंदर आयोजन देख करके इतना हर्ष हो रहा है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पिछले 95 वर्षों से यह व्याख्यान माला करते आए हैं और अनेक गणमान्य व्यक्ति इस मंच पर विराजमान होकर आपके समक्ष अपने अमूल्य वक्तव्य प्रस्तुत करते आए हैं। और आज मेरा यह सौभाग्य है, खास पूर्णिमा के अवसर पर, और वह भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं के समक्ष मुझे व्याख्यान देने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत सुंदर विषय पर मुझे कहा गया है कि अपने विचार रखें। कर्मों की खेती। जीवन में हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता वास्तव में कितनी जरूरी है। आज संसार में हम अनेक प्रकार के विभाजन देख रहे हैं। धर्म, भाषा, प्रांत, देश, जाति पाति, अनेक प्रकार के भेदभाव संसार में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिकता इन भेदों को समाप्त करती है। और आपने अलग अलग आध्यात्मिक विषयों पर अनेक आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा यह व्याख्यान रखने का जो कार्यक्रम बनाया है, हर साल आप पूरा 1 महीना रखते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है इस वसंत व्याख्यान माला की तरफ से। और आज का जो विषय है कर्मों की खेती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आध्यात्मिकता का यह मूलभूत अंग है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। तो जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत कुछ अध्ययन आ जाता है। सबसे पहले स्वयं को पहचानने लगते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है जीवन का लक्ष्य, कहाँ जाना है हमें, किस लिए इस संसार में हम आए। आज अनेक प्रकार के प्रश्न स्वयं के बारे में मन में उभरने लगे हैं। फिर आध्यात्मिकता का दूसरा विषय, आत्माओं का पिता परमात्मा कौन है? वो ईश्वर जिसको हम एक कहते हैं, सत्य कहते हैं, वो है कौन? वो कहाँ है? क्या उसका स्वरूप है? हम कैसे उनसे मिल सकते हैं? क्या उनसे प्राप्ति होनी है?
इन सब बातों का अध्ययन भी आध्यात्मिकता के अंतर्गत आता है। और उसके साथ साथ जैसे आत्मा और परमात्मा की पहचान आध्यात्मिकता से मिलती है, जिससे ये संसार एक हो जाता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई है। ये जब बुद्धि में हम समझ लेते हैं, तो फिर जब ये प्रश्न मन में उठता है कि हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, ये संसार क्या है। वास्तव में यह संसार एक बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है। और जिस प्रकार किसी धरनी में बीज बोया जाता है, और आप सबने कितना सुंदर उपहार दिया एक पौधे के रूप में जो धरनी में बोया जाएगा, और उससे कितने सुंदर वृक्ष पैदा होंगे। तो उसी प्रकार ये संसार भी एक कर्म क्षेत्र है, जिसमें हम कर्मों का बीज बोते हैं, और कर्मों का जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल खाते हैं। यह आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मनुष्य आज ये नहीं समझ पा रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। आज इंसान इतना दुखी क्यों है। कोई अगर ईमानदार व्यक्ति है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो उसको इतने कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं। और जो बेईमान है, हेरा फेरी करता है, झूठ छल कपट बेईमानी, इन सब के आधार पर वो अपने आप को बहुत धनी बनाता जा रहा है, वो तो मौज कर रहा है। तो बेईमान मौज कर रहे हैं और ईमानदार कष्ट भोग रहे हैं। तो कई बार लगता है कि अगर ये ईश्वर की दुनिया है, भगवान ने इस दुनिया को रचा है, ये उनकी ही सारी रचना है, तो फिर इतना अन्याय क्यों है। क्यों इस संसार में जो गलत तरीका अपनाते हैं वे तो बहुत सुखी महसूस होते हैं, और जो ईमानदार है वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो ईश्वर की दुनिया में क्या न्याय नहीं है। क्योंकि न्याय तो यही होता है कि अगर कोई बुरा करे तो उसका फल उसको बुरा ही मिले, अच्छा करता है तो फल भी अच्छा मिलेगा। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर गुलाब का बीज बोएंगे तो गुलाब का ही पेड़ मिलेगा, लेकिन कांटों का बीज बोएंगे, बबूल बोएंगे तो कांटे ही प्राप्त करेंगे। ये एक न्याय संगत बात है। लेकिन दुनिया में हम कुछ और ही देख रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि लगता है कि ईश्वर की दुनिया में बड़ा अन्याय है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, परमात्मा की दुनिया में कोई अन्याय नहीं है। ये तो केवल एक समझ का फेरा है। तो क्या है समझ कर्मों के बारे में, और हम कर्मों की खेती में कौन से कर्मों का बीज बोएं जिससे अच्छी खेती पैदा हो, और उस खेती से केवल हम ही सुख न भोगे लेकिन सबको सुख बांट सके। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि कर्मों का भी आधार क्या है। वास्तव में कर्म तो मोटा रूप है, पर कर्मों का आधार हमारी सोच है। इसीलिए कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे।
आप जैसा सोचेंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे, वैसा ही आप पाएंगे। तो मनुष्य की जो सोच है उस पर बहुत कुछ निर्भर है। तो अगर हम समझते हैं कि कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए तो उसके लिए सोच हमारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का भी बीज हमारी सोच है। आज अगर हम ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सुखी नहीं कर सकेगी। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर सकेगी। शांति आपके मन की स्थिति है, आपकी सोच में है। अगर कोई पूछते हैं कि शांति हमसे कितनी दूर है, तो हम कहते हैं केवल एक सोच की दूरी पर है। और वो सोच कौन सी है जिसके आधार से शांति की अनुभूति होगी? वो सोच आपके अंदर ही है, वो कोई बाहर नहीं है। आपके मन में ही वो सोच है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप वो नहीं हैं जो आप खाते हैं। वो जो आप खाते हैं वो तो आपका शरीर बनता है। कोई व्यक्ति बहुत मोटा होता है लेकिन शरीर में भले मोटा है, पर उनके मन में जो सोच है वो बहुत हल्के हैं, बहुत लाइट रहता है, सदा हंसता रहता है, खुश रहता है, नाचता रहता है, भले मोटा है। तो शरीर से वो मोटा है लेकिन मन से वो हल्का है। और कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा हल्का होगा लेकिन मन से भारी है, तो वो उठेगा भी बैठेगा भी सब भारीपन से, हालांकि वो बहुत हल्का है। तो आप वो नहीं है जो आप खाते हैं, आप वो नहीं है जो आप पहनते हैं। क्योंकि एक चोर भी साधु की ड्रेस पहन करके घूम सकता है और लोग उसको साधु मानेंगे, लेकिन है तो अंदर में एक चोर। एक आतंकवादी भी पुलिस की ड्रेस में या मिलिट्री की ड्रेस में आ सकता है। तो इसीलिए आप वो नहीं है जो आप पहनते हैं, आप वो नहीं है जो आप करते हैं। आप किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी होंगे, लेकिन घर में तो आप हो सकता है बर्तन भी मांजते हो, सफाई भी करते हो, बहुत कुछ खाना भी बनाते हो, क्योंकि घर में कुछ और कार्य है, दफ्तर में कोई और कार्य है। इसलिए आप वो नहीं बन गए जो आप करते हैं, पर वो है जो आप सोचते हैं। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वो भी एक बहुत बड़ा बीज है, उसके आधार से हम अपनी वृत्ति बनाते हैं। जैसे आप पानी में पत्थर डालिए, वे वृत्त बन जाते हैं, रिपल्स बन जाते हैं। तो हमारी सोच से भी अनेक प्रकार के वृत्तियाँ बनती है, और उन वृत्तियों के आधार पर हमारी भावनाएं बनती है, और उन भावनाओं के आधार पर हमारी वाणी निकलती है। कई बार हमारे मुख से गलत शब्द निकल आते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमारी भावना बुरी नहीं थी, हमारा भाव अच्छा था, पर पता नहीं ये शब्द कैसे निकल गए। पर भाव ऐसे नहीं, भाव जो होंगे वही वाणी निकलेगी, क्योंकि बहुत बार मन में सोचा होगा, उसकी वृत्ति बनी होगी, उसकी भावनाएं बनी होगी, वैसे ही हमारा बिलीफ बन गया होगा, उसी के आधार पर वाणी भी वही निकलती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अपनी सोच पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपके शब्द बन जाएंगे एक दिन। ये हो नहीं सकता कि आप सोचो कुछ और मुख से बोलो कुछ और। कई ऐसे लोग होते हैं, मुख से तो बोलते हैं आप बहुत अच्छे व्यक्ति, और मन में सोचते हैं मर जाए तो अच्छा है। ऐसे भी होता है, लेकिन एक दिन वो सोच मुख से निकल आएगा, जरूर निकल आएगा।
आप नहीं छिपा सकेंगे बहुत समय तक। इसीलिए सोच पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपके शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपके कर्म बन जाएंगे। कई सोचते मैं बोलता तो बहुत हूँ लेकिन मैं करता नहीं हूँ। एक दिन कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। कई कहते हैं हम जो करते वो बोलते नहीं, और जो बोलते वो करते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कौन करेगा, क्योंकि बोल में भी बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप जो बोलते हैं वही आपके कर्म बन जाएंगे, और आप जो कर्म करते जाएंगे वही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, आपकी आदतें बन जाएंगी। आप कहें कि मैं तो एक ही बार सिगरेट पीता हूँ, तो एक ही बार आप में पिया बस, पर जिसने आपको एक ही बार देखा वो तो यही कहेगा ये तो सिगरेट पीता है। एक ही बार आपको शराब पीते हुए देखा और आपने भी एक ही बार शराब पी, तो वो तो यही कहेगा मैंने इसको देखा है शराब पीते। तो आप कितना भी कहो कि नहीं नहीं वो तो एक ही बार था, पर एक बार भी वो आदत बन सकता है, और वही आदतें आपका व्यक्तित्व बनाएगी, और वही व्यक्तित्व आपका भाग्य निर्धारित करेगा। तो आप अपना भाग्य कैसे चाहते हैं? हाँ, ये जरूर है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वो फल भाग्य के रूप में है और उसका आधार हमारे कर्म है, लेकिन उन कर्मों का आधार भी हमारी सोच है। इसलिए कर्मों की खेती माना हम अपनी सोच से ही आरंभ करें, और उसी के आधार से हम जीवन रूपी बहुत सुंदर पौधा तैयार कर सकते हैं। परंतु उसके लिए कौन से कर्म अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये साधारण इंसान कई बार नहीं समझ पाता है। वैसे साधारण रूप से तो हम कह देंगे कि आप किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, ये साधारण रूप से कहना बड़ा सहज है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। अगर आप किसी को सुख देंगे, ये कर्म का बीज आपने बोया, तो आपको उसका रिटर्न सुख मिलेगा। अगर आपने किसी को दुख दिया तो उसका रिटर्न आपको दुख मिलेगा। अब ये तो कर्मों की गति को समझना बहुत सहज है, लेकिन हम रिजल्ट तो कुछ और ही देखते हैं कि हम कितना सुख दूसरों को देते हैं, पर लोग हमको दुख देते हैं। और जो व्यक्ति दुख देते हैं औरों को, उनको तो सब उनके आगे तो तत्मस्तक होते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका इतना सम्मान होता है। पोजीशन है तो पोजीशन का सम्मान है, भले वो कितना भी दुख क्यों न दे दूसरों को। तो फिर कई समझते कि आखिर ईश्वर की दुनिया में न्याय कहाँ है। परंतु हम ये न भूलें कि जो हमारी सोच रूपी बीज है और वो कर्म में परिवर्तित हुई, वो सोच परिवर्तन हो गया, वो कर्म बना। पर ये केवल अभी का कर्म नहीं है। आज अगर आप मुझे यहाँ देख रहे हैं इस व्याख्यान माला में, इस मंच पर मैं आसीन हूँ और मैं आपको कुछ अच्छी बातें सुना रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में धारण की है, प्राप्त की है, अनुभव की है। ये केवल एक वर्तमान स्वरूप ही नहीं है, इसके पीछे कितना बड़ा भूतकाल होगा। जिस भूतकाल में हमने कितना अभ्यास किया होगा, उसका परिणाम ये वर्तमान है, और इस वर्तमान के आधार पर फिर भविष्य बनेगा। तो वर्तमान को ही देख करके हम अंदाजा नहीं लगाएं कि यही सब कुछ है। इसका भूत भी है, इसका भविष्य भी है। तो इसीलिए केवल कर्म को देखकर ही सब कुछ न समझे। हो सकता है कि आज मैं बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, पर किसी ने मुझे 10 साल पहले देखा कि ये तो बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी,
तो वो यही मान ले कि हाँ ये तो बुरा व्यवहार कर रही थी। लेकिन हम बदल भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बदल नहीं सकते। भले पास्ट का ये प्रेजेंट इफेक्ट है, लेकिन बीच में बदल भी सकते हैं और बदल करके वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इनसे भविष्य और ऊंचा बना सकते हैं। किसी ने ये भी कहा है कि पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। अगर किसी ने कोई पाप किया तो वो पाप जो किया वो बुरी चीज जरूर है, लेकिन वो पापी बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि वो भी तो प्रभु का बच्चा है, आप परमात्मा की संतान है, वो भी एक आत्मा है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये तो अन्याय हो रहा है मेरे से, तो प्रश्न मन में उठते हैं कि ऐसा क्यों? तो क्या हम केवल वर्तमान देख करके समझते हैं ये अन्याय है, या वर्तमान देख करके ही हम उसी को ही सब कुछ समझ बैठते हैं? परंतु इसके पीछे क्या इमोशंस होंगे, क्या सोच होगी, क्या परिस्थितियां होगी, ये तो सब हम देखते ही नहीं हैं। जैसे हम बीज डालते हैं तो बीज से फल एकदम तो नहीं निकलता ना। बीज डालने के लिए पहले धरनी अच्छी चाहिए, फिर धरनी अच्छी माना हल चलाना चाहिए, उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसके बाद बीज डालना पड़ता है, फिर बीज डालने के बाद उसको सींचना पड़ता है, सींचने के बाद उसकी रक्षा करनी पड़ती है, रक्षा करने के बाद उसका इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि फल कच्चा होता है, उसको पकने देना होता है, और फिर जब मिल जाए तो खाओ और खिलाओ। तो धीरज का फल भी मीठा होता है। इसीलिए केवल वर्तमान को देखकर ही हम सारा अंदाज़ा न लगाएं। आज मान लीजिए मैं किसी को सुख दे रही हूँ, पर वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, तो दूसरा तो वर्तमान देखेगा, मैं भी वर्तमान देखूंगी कि मैं तो इसको कितना सुख दे रही हूँ, पर ये व्यक्ति कितना दुख दे रहा है, तो ये तो न्याय नहीं हुआ, इसको भी सुख देना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं कि सुख देना चाहिए पर सुख नहीं दे रहा है, तो दो बातें इसमें समझनी होगी। पहली बात तो ये समझनी होगी कि अगर वो दुख दे भी रहा है, गलत शब्द बोल के, अपमान करके या जो कुछ भी करके, ये मेरे ऊपर है कि मैं उसका दुख स्वीकार करूं या न करूं, क्योंकि ये दुख और सुख ये भी मन की स्थिति है। अब मुझे कोई दो गाली दे और मैं उस गाली को सुना अनसुना कर दूं, तो मुझे दुख नहीं होगा। आज मुझे मेरी बहुत तारीफ करे और मैं उस तारीफ को स्वीकार करके प्रभावित हो जाऊं, पर कल वो मेरी पीठ के पीछे मेरी ग्लानि करे, तो मैं कहूँगी कल तो इसने मेरी इतनी तारीफ की और आज ये मेरे लिए ऐसे कह रहा है, तो कल तो खुशी मिली, आज दुख मिला। पर ये सब मन की बात है, मन की स्थिति है। क्यों मन की स्थिति है? आप न खुशी जो उसने महिमा की वो भी स्वीकार मत करो, तो ग्लानि भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये आपके हाथ में है, आप क्या स्वीकार करते हो। आज अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है पर दूसरा वो लेता नहीं है, तो देने वाले के पास ही रह गई। बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो महात्मा बुद्ध की एक बहुत सुंदर बात हमको याद आ रही है। एक उसका मिसाल बताते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध का, कि एक बार वो किसी गांव में उनको जाना था, परंतु सब ने उनको मना किया कि आप उस गांव में मत जाएं, वहाँ एक व्यक्ति रहता है, वो बहुत आपके लिए बुरा कहता है, आपकी बहुत ग्लानि करता है। आप जाएंगे और आपके सामने वो आया तो आपके सामने वो बहुत गालियाँ देगा आपको, आप वहाँ मत जाएं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, इसने क्या गालियाँ देगा, जो देगा देखा जाएगा। पर वो गया, और जैसे ही वो गया तो वो व्यक्ति उनके सामने आया और खूब गालियाँ देने लगा। लेकिन महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे रहे।
कुछ भी नहीं रिएक्शन किया, चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया, कोई अंदर में आक्रोश नहीं आया, एकदम शांत मुद्रा में ही रहे। तो आधे घंटे तक वो बोलता रहा, अपशब्द कहता रहा। और आधे घंटे के पश्चात जब देखा कि महात्मा बुद्ध पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि मैंने इतना सब कुछ आपको कहा, आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत शांत मुद्रा में उससे बात कही कि देखो भाई, अगर कोई किसको कोई चीज देता है पर वो व्यक्ति दूसरा जिसको दे रहा है वो व्यक्ति लेता ही नहीं है, तो वो चीज किसके पास रह गई? अब उसको और गुस्सा आ गया, किसके पास रह गई? ये कोई प्रश्न होता है क्या? जिसने दी उसी के पास रह गई, तो जवाब भी खुद ही दे दिया। तो इसी प्रकार आपने जो कुछ मुझे दिया वो मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, कुछ भी नहीं स्वीकार किया। तो जो अपशब्द कहे वो आपकी ज़ुबान पर ही रह गई, कड़वी तो आपकी ज़ुबान बनी, मेरा तो कुछ भी बिगड़ा नहीं, कुछ लगा तो नहीं। हाँ, अंदर चला जाए, मन में चला जाए तो हम दुखी होंगे। अगर अंदर गया ही नहीं, एक कान से चलो सुना भी तो दूसरे कान से निकाल दिया तो कोई असर नहीं होगा। और उसी वक्त वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हुआ जो महात्मा बुद्ध के सामने एकदम उसकी शरण में गिर गया और कहा, मुझे नहीं पता था आप इतने महान हैं। महात्मा बुद्ध का अंगुली माल की भी वो कहानी आती है कि जो उनके सामने आता था उन सब की अंगुलियां का एक एक अंगुली काट करके माला बनाता था। लेकिन कैसे महात्मा बुद्ध के आगे वो एकदम सरेंडर हो गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध की इतनी ऊंची स्थिति थी। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये हम उनसे भी ये शिक्षा लेते हैं कि उसने दुख स्वीकार किया ही नहीं, चाहे कितना भी उसको मिला। तो हम भी वो दुख स्वीकार ही न करें, क्योंकि मन की स्थिति है। हम क्या अंदर में लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। कोई ज़बरदस्ती हमको नहीं दे सकता। आज ज़बरदस्ती किसी बच्चे को भी नहीं मुंह में डाल सकते हैं। बच्चे को आप खिलाने की कोशिश करते पर बच्चे को खाना नहीं है, तो ज़बरदस्ती भी उसके मुंह में डालेंगे ना, वो थू थू करके फेंक देगा, नहीं खाना है, नहीं पीना है। तो वो गाली दे रहा, हम ले रहे हैं, हमारे हाथ में है। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर कोई दुख दे रहा है, मान लो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने सुख दिया इसलिए दुख दिया उसने, ये इस कर्म का फल नहीं है। हो सकता है किसी पूर्व जन्मों का कोई कर्मों का हिसाब किताब है, क्योंकि तुरंत तो बीज का फल नहीं मिलता ना। अभी जो मैं बीज डाल रही हूँ अच्छे कर्म का, सुख देने का, ये तो संचित हो रहा है, अभी तुरंत तो फल मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये संचित हो रहा है। पर किसी समय का, चाहे इस जन्म का चाहे किसी और जन्म का, हो सकता है वो कर्म रहा हुआ है, वो अभी वो रिटर्न मिल रहा है। पर अगर अभी मैं फिर से उनको दुख देना शुरू करूँगी कि इसने ये मुझे दुख दे रहा है तो मैं और दुख दूंगी, तो मैं और अपने कर्मों का फल बनाती जा रही हूँ। पर इस समय मैं सुख दूंगी, भले वो कितना भी दुख दे, तो मेरा पास्ट का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, आगे कुछ नहीं बनेगा। अब ये कर्म की गति को हमें समझना होगा। अब दूसरा एक स्वरूप है कर्म का। कई बार हमें लगता है कि हम तो किसी को दुख देते नहीं हैं, हम तो अच्छा बीज बोते हैं, हमने तो फल का बीज बोया, लेकिन वो बबुल का बीज दे रहा है, वो बबुल का, वो कांटे का फल दे रहा है। तो ये नहीं है कि मेरे कर्म का वो फल है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है कि वो व्यक्ति जो समझ रहा है कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ, ये उसका अपना अनुमान है। कई लोग अपना अपना अनुमान बहुत लगाते हैं, अनुमान, वहम, शक, ये ऐसे मनोरोग हैं जिसका इलाज किसी बड़े हकीम के पास भी नहीं है।
छोटी छोटी बात में अनुमान लगाना, वहम करना, शक करते रहना, जबकि मेरे मन में कुछ भी उसके प्रति नहीं है, बहुत अच्छी भावना है, पर उसके मन में यही है कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ, दुख दे रही हूँ। तो उस व्यक्ति पर हम दया करते हैं, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते कि बेचारे का संस्कार स्वभाव ही ऐसा है, अपने संस्कारों से वो दुखी है, न कि मेरे कर्म से वो दुखी है। तो इसलिए कर्मों की गति को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे समझे ये पाप है, कैसे समझे ये पुण्य है। हाँ? पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? तो कोई इतने केवल लिमिट तक ही समझते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है। अवश्य ये पाप है, लेकिन हम इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी समझे। झूठ बोलना पाप जरूर है, परंतु एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, बहुत चंचल है, शरारत करता है, और उस बच्चे वो खेलते खेलते उसके वो टेबल पर एक वाज रखा है, ग्लास रखा है, और उसका हाथ लगा और ग्लास टूट गया, मान लो गिर करके टूट गया। अब माँ ने देख लिया, छोटा सा बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता, वो तो खेल रहा है। ये तो माँ का कर्तव्य है कि वह ग्लास नहीं रखती वहाँ, पर बच्चे ने, वो माँ ने रख दिया था, बच्चे का हाथ लगा, टूट गया। अब माँ को गुस्सा आया, ये बच्चे को इतनी भी अकल नहीं कि ये ग्लास इसने तोड़ दिया, गिरा दिया। तो बच्चे से माँ पूछेगी, बेटा ये तुमने तोड़ा? अब 2-3 साल का बच्चा है, ये तुमने तोड़ा? सच बताओ, सच बताओ। और थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। अब बच्चा सोचता है मैं सच बताऊं या झूठ बताऊं। तो सच बताऊंगा तो मार मिलेगी, झूठ बोलूंगा तो शायद मार नहीं मिलेगी। तो अपनी रक्षा करने के लिए झूठ बोल देता है। तो माँ के आगे तो झूठ बोलता है, सोचता है कि माँ मारे नहीं तो मारेगी, परंतु अंदर में उसका मन खाता है, क्योंकि बच्चा झूठा नहीं होता है, बच्चा सच्चाई होता है। परंतु माँ अगर कहती है कि ये झूठ बोल रहा है इसलिए मैंने इसको मारा, सच बोलता तो नहीं मारती, पर हाथ दिखा रही है कि अभी मैं तुमको मारूंगी। और पिताजी जो उसको प्यार करता है उसको कान में जाके कहता है कि मैंने तोड़ा, लेकिन मम्मी को नहीं बताना, क्योंकि मम्मी मारती है। ये बच्चों की हालत देखिए। तो मैं उस समय कहती हूँ, तो माँ ये सोचती है कि बच्चे ने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलवाने के निमित्त भी माँ बनी। ये कर्म की और बड़ी गुह्य गति है। अगर बच्चे से माँ प्यार से पूछती होती तो बच्चा झूठ नहीं बोलता था, परंतु बच्चे ने झूठ बोला और माँ ने और गुस्सा तो किया, क्योंकि देखा उसने कि गिलास इसने तोड़ा है, और उसको गुस्सा भी किया, डांटा भी, मारा भी। तो बच्चे का पाप नहीं बना, झूठ बोला, वो तो अपनी रक्षा की, लेकिन माँ का डबल पाप बन गया। ये समझ लो, क्योंकि जितना झूठ बोलना पाप है उतना क्रोध करना भी पाप है। तो इसलिए पाप की परिभाषा कोई इतनी सिंपल नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ तो इंसान क्या बोलता है, जो वास्तव में हम आत्मा हैं और हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। सारा दिन सुबह से लेकर रात्रि तक मान के वश मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये अभिमान बहुत बड़ा पाप का बीज है। तो जितना हम अभिमानवश मैं करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियों का घमंड, अपनी प्राप्तियों का घमंड, अपनी टैलेंट्स का घमंड, धन का घमंड, बुद्धि का घमंड, सुंदरता का घमंड, या जो कुछ भी आप कह दो, अब अगर उसका घमंड है, अभिमान है, अहंकार है, ये सब पाप का खाता बनता। भले वो सच है मेरे पास है, क्यों नहीं है, पर अगर उसका हमने अभिमान रखा
वो पाप बन जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, और हम तो सुबह से लेकर रात्रि तक अभिमान के वशी बोलते रहते हैं। सारा दिन मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। व्याकरण में या डिक्शनरी में, शब्दकोश में कितने शब्द हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोला हुआ शब्द या जो बोल में प्रचलित शब्द है वो है मैं। चाहे दुनिया कितने करोड़ों शब्द होंगे शब्दकोश में। और दूसरा शब्द जो हम बार बार बोलते हैं वो भी पाप बनता है, वो है मेरा। सारा दिन मेरा 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 मेरा। कोई कहते हैं मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ। चोरी करना पाप है, अवश्य पाप है। हम क्यों, कौन होते हैं किसी दूसरे की चीज लेने वाले? हाँ, हमको नहीं लेनी चाहिए। किसी का अपना जो उसकी चीज है मैं न लूं, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन उनसे भी और बड़ा पाप हम क्या करते हैं, जो सुबह से लेकर रात्रि तक जो मेरी चीजें हैं ना, उसको भी मैं मेरा 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 कहती रहती हूँ। भले मेरी है, आप कहिए बहन जी तो सच है, पर जितनी बार मोह के वश मेरा मेरा कहा, मेरा, हाँ मेरा मेरा, ये मोह के वश कहा, ये भी पाप का खाता बनाता है। मोह के वश कहना भी पाप का खाता बनाता है। लोभ के वश कहना भी पाप का खाता बनाता है। तो पाप क्या है? जो भी कर्म देह के अभिमान से उत्पन्न होता है वो पाप के खाते में जाता है। तो सबसे बड़े पाप के दरवाजे हैं मैं और मेरा। एक तरफ तो हम आरती में यही कहते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा है ईश्वर, ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ये सब कुछ तेरा है, ये तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, मेरा इस संसार का कुछ भी नहीं है। तो बहुत प्यार से भगवान को ये कहते हैं। और जैसे आरती पूरी हुई, सब पूरा हुआ, बाहर आए, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। हाँ, और केवल मेरा नहीं, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। अपना पुराना चप्पल छोड़ करके नया चप्पल किसी का पहन के चले जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, पुराना तो छोड़ दिया नहीं, तो मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। तो ये तो दानवी वृत्ति है ना, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये दानवी वृत्ति है। तो जो दानवी वृत्ति से कर्म करता है उसका तो पाप का खाता बनेगा ही। भले कितना भी आप भजन कीर्तन में ये कह दो भगवान ये सब कुछ तेरा है, पर ईश्वर का समझना माना उसमें मोह नहीं रखना। पर हम मोह रख देते हैं तो वो पाप का खाता बनता। और फिर जब वो चीज समझो गुम हो जाती, टूट जाती क्योंकि मोह रखा, या चली जाती क्योंकि सब कुछ विनाशी है इस दुनिया का, और जब वो चीज नष्ट हो जाती है कितना दुख होता है, हाय मेरा चला गया। कई बार ट्रेन में हम देखते हैं, हाँ अचानक किसी की नज़र अपने चीज़ों पर पड़ी तो देखा, आए मेरी पर्स कहाँ चली गई, मेरी पर्स कहाँ चली गई, कौन उठा के ले गया मेरी पर्स। तो हम अपनी पर्स देखते, मेरी तो पर्स ठीक है ना, उसकी चली गई तो कोई बात नहीं, मेरी तो ठीक है ना। तो मेरी ठीक हो, उसका कुछ भी हो। तो फिर कई क्या कहते हैं, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, मैंने तो नहीं उठाई ना। देखो देखो यही होगी, उसका दुख नहीं होगा क्योंकि दूसरे की है, मेरी तो नहीं है, मेरी तो है। तो मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, ये तो साधारण वृत्ति है। पर दानवी वृत्ति से तो चलो मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, हम किसी दूसरे की चीज नहीं उठाते हैं, ये अच्छी भावना है। लेकिन जो दैवी वृत्ति है वो तो बहुत ऊंची है। क्या है वो दैवी वृत्ति? मेरा और तेरा क्या, ये तो सब ईश्वर का है। वैसे भी कहते हैं न कुछ मेरा न कुछ तेरा। हम इस दुनिया में आए तो क्या लेकर के आए? कुछ भी लेकर नहीं आए।
आत्मा जब इस संसार में आई तो ये शरीर भी लेकर नहीं आई, ये शरीर भी इस सृष्टि पर ही मिला आत्मा को, और जब जाएगी तो ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। आत्मा को पंछी कहा जाता है, पंछी और परदेसी आत्मा के लिए कहते हैं। और आत्मा रूपी पंछी का बसेरा ये कोई पिंजरा नहीं है, शरीर तो पिंजरा है। आत्मा को स्वतंत्रता पसंद है तो शरीर के बंधन में वो बंधना भी नहीं चाहती, लेकिन आत्मा आज खुद को भूल गई है और अपने को शरीर समझ बैठी है, इसीलिए अनेक बंधनों में बंध गई है। परंतु जैसे हम कर्मों को पहचानते हैं जिसमें मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, ये जब हम समझते हैं तो आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, आत्मा इस हाथों से कर रही हूँ, आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, तो हमारे कर्म बहुत ऊंचे बनेंगे, हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ बनेंगे, हमारे मुख से सदैव अच्छे वाक्य निकलेंगे, हमारी दृष्टि अच्छी दृष्टि होगी। क्योंकि कर्म वास्तव में क्या है, कोई भी प्रकार की क्रिया, तो कर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, पर उसके पीछे उसकी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, ये बहुत काम करते हैं कर्म के अंदर। अब जैसे देखना ये कोई बुरी चीज नहीं है, हम देख रहे हैं, आप भी हमको देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक दो को देख रहे हैं, लेकिन अगर इसी दृष्टि से मैंने बुरी वृत्ति रखी, बुरी भावना रखी, ईर्ष्या की भावना रखी, ईर्ष्या या नफरत की या वृत्ति रखी, ये गलत वृत्ति रखी या काम वासना की दृष्टि रखी, तो वो तो दृष्टि बहुत बुरी हो जाएगी। ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर वाले को श्राप मिल जाता है, तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर का मतलब क्या है, आंखें तो वही है। आज मैं किसी को, कोई मुझे अगर देखता है मान लीजिए, तो और मैं उसको कहती हूँ मुझे क्यों देखते हो आप, वो कहेगा बहन जी माफ़ करना, क्यों देखते हो आप, मैं तो आपके प्रति बहुत अच्छी भावना रख के देख रहा हूँ। तो देखना कोई पाप थोड़ी है, पर हाँ बुरी नज़र माना वो भावना बुरी है। और अगर भावना अच्छी है तो नज़र से निहाल भी होते हैं। किसी गुरु के सामने जाते हैं, संत महात्मा के सामने जाते, उसकी दृष्टि हमारे पर पड़ती है तो हम क्या कहते हैं, अरे गुरु जी ने मुझे दृष्टि दी, मैं तो निहाल हो गया, मैं तो गदगद हो गया, मुझे तो आशीर्वाद मिल गई। तो किसकी दृष्टि तो आशीर्वाद देती है और किसकी दृष्टि ऐसी पड़ी जो नज़र लग गई या बद्दुआ मिल जाती है। तो देखना, चलना फिरना ये कर्म तो साधारण है, लेकिन ये अंदर की बातें हैं, जो धारणा की बातें हैं, वो बहुत हमें समझनी होगी। तो इसीलिए अगर हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, अगर हम कर्मों की खेती में अच्छा बीज डालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी धरनी को तैयार करना पड़ेगा। और धरनी क्या है, हमारी सोच, ये हमारी धरनी होगी, क्योंकि इसके बाद ही कर्म की खेती बनेगी। तो हमारी सोच कैसी है, हर वक्त हमको ध्यान देना होगा। अगर मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, छल, कपट, ये सारी बातें हैं, तो मन तो बहुत मैला है, बहुत मैला है। उस मन में ईश्वर भी जगह नहीं लेगा, तो सुख भी जगह नहीं लेगा, खुशी भी जगह नहीं लेगी। उस मन में तो दुख ही दुख होगा, क्योंकि मैला मन है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। अर्थात मन रूपी जो चिंतन है, उस चिंतन को श्रेष्ठ बनाओ, वो हमारी सच्ची धरनी है।
जिसने कर्म का बीज बोना है। और वो कैसे मन श्रेष्ठ होगा, मन रूपी धरनी कैसे श्रेष्ठ होगी, जब हमारे अंतर में चरित्र की धरनी होगी। कुछ भी हम सोचे तो केवल सोच को तुरंत कर्म में मत लाओ। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, सोच समझ कर कर्म करो। सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोचने जा रहा हूं। कर्म का बीज डालने से पहले धरनी तैयार करनी है। सोच मेरी कैसी है, क्या मेरी सोच रूपी धरनी चरित्र से भरी हुई है, क्योंकि उसी के आधार से कर्म का बीज डालूंगी। और फिर कहते सोच समझ कर कर्म करो। तो मन में तो बहुत सोच चलते हैं, हर कोई सोच को आप कर्म में नहीं लाते हो। जाए न जाए, देखे न देखे, करे न करे, अच्छा बुरा, ये सब बहुत सोचते हैं। इसलिए सोचने के बाद समझना होता है और फिर करना होता है। लेकिन कई बार जब हम अभिमान के वश होते हैं ना, ईर्ष्या के वश होते हैं, नफरत के वश होते हैं, अंदर में धोखा है, ये भावना है, तो सोच समझ कर कर्म नहीं करते हैं, पर तुरंत कर्म कर लेते हैं। किसी ने मुझे थप्पड़ मारी और मुझे इतना गुस्सा आया, इसने मुझे थप्पड़ मारी, चलो बंदूक लेके मैं इसको गोली मार दूं। करते हैं, कलयुग की दुनिया में तो क्या नहीं होता है। अब उसने थप्पड़ ही केवल मारी और मैंने उसको गोली मार दी, बिना सोचे समझे कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि कर्म तो मैंने कर लिया ना, बिना सोचे समझे। गुस्सा आ गया और गुस्से का विकराल स्वरूप हत्या कर दी। अब कर्म करने के बाद फिर समझ आई, अरे ये तो मर गया, मुझे तो केवल गुस्सा कर दिखाना था और ये तो मर गया, गोली लग गई और चला खत्म। फिर समझ आती है, पर टू लेट। और समझ आने के बाद फिर सोचते अभी क्या करें, कैसे ये सारे जो भी एविडेंस है सब खत्म करें। फिर सोच चलता है, पर इट्स टू लेट। कर्म तो हो गया, वो बीज तो बो दिया। तो इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो। मन में सोचो, 100 बार सोचो, और अगर वो सोच आपकी गलत है तो कृपया कर्म रूपी बीज मत बोइए। और कैसे उस बुरे सोच को आप खत्म कर सकते हो, उसके लिए 2 शब्द हम देते हैं। एक शब्द है नहीं। अंदर में नहीं, आपकी गाड़ी में एक ब्रेक होती है और ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं होगी तो बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेक पावरफुल नहीं थी। तो अंदर में सोचो नहीं। और दूसरा फिर क्या होता है, समझो मैंने कोई गलत काम कर लिया, हो गया, अभी हो गया, एक्सटेम्पो कर लिया, बिना सोचे कर लिया, पर उसको फिर छिपाओ नहीं, क्योंकि गलत कर्म हो गया, अभिमानवश हो गया, क्रोधवश हो गया, ईर्ष्यावश हो गया, बिना सोचे समझे हो गया, तो फिर उसको छिपाओ मत। हम अक्सर क्या करते हैं, बुरे जो कर्म किए वो छिपाते हैं, किसी को बताना नहीं, बताना नहीं, बताना नहीं। अब वो छिपा दिया तो वो कर्म और बढ़ता जाएगा, वो दंड उसका और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों उसका फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो संचित होता जाएगा, और जितना छिपाया वो और अंदर भरता जाएगा, और जैसे भर जाएगा वो एक दिन ऐसे और फटेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे प्रेशर कुकर में आप उसको दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए, वाल्व उसका एक दिन ऐसे फट जाएगा जो भले सीटी न भी बजे, वाल्व फट करके इतना और नुकसान कर देगा। इसीलिए सीटी खोलते रहो, उसकी हवा निकालते रहो, प्रेशर कुकर का प्रेशर बहुत ज़्यादा जमा होने मत दो।
इसलिए कोई भी गलत काम किया सच बता के स्वीकार कर लो, और जो सजा है आज नहीं तो कल परसों मिलेगी जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर में देर भले है पर अंधेर नहीं है, वो धर्मराज भी है, ये भी ना हम भूलें। इसीलिए सच बता दो। और दूसरी बात, अगर अच्छा कर्म करते हो ना तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोई आपकी प्रशंसा करे, उस प्रशंसा को भी स्वीकार मत करो, क्योंकि एक दिन आपकी ग्लानि भी कर सकता है, इसीलिए प्रशंसा भी स्वीकार नहीं करो। हम लोग तो ये कहते, कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप उनको ईश्वर तरफ ध्यान खिंचवाओ कि अगर ईश्वर ने मुझे ऐसे बनाया, ये महिमा तो उनकी है, हमारी क्या, उसने, वो दाता है। तो अगर हमसे अच्छा कर्म होता है तो फल की चिंता भी मत करो, मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, मेरी महिमा हो, मुझे पोजीशन मिले, नहीं। इसीलिए गीता में बहुत सुंदर कहा है भगवान ने, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार रखो, क्या करना कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, आपके अधिकार में है वो कर्म। आपकी इंद्रियां आपके अधीन है, आप जो इन इंद्रियों से करोगे आप ही उनके जिम्मेदार हो, इसीलिए वो सोच समझ के करो। पर अगर आप समझते ये कर्म है तो उसके बाद उसके फल की चिंता मत करो, वो फल भगवान दे बैठा है देने वाला, फल ईश्वर पर छोड़ दो। पर फल ईश्वर पर तब छोड़ेंगे जब अभिमान से रहित होंगे। कई बहुत अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य का कर्म करते हैं, पुण्य की खेती बोते हैं, लेकिन फिर भी वो पुण्य नहीं बनता, ये उनको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पुण्य भी तब बने जब दान वो करते हैं, भले अच्छा है, अच्छा कर्म है, दान करना अच्छा कर्म है, लेकिन वो दान किसके प्रति कर रहे हैं, वो पात्र भी तो योग्य हो। अगर वो पात्र योग्य नहीं है, कुपात्र है, जिस धरनी में हम बीज डाल रहे हैं वो बीज बंजर है, वो धरनी बंजर है, तो बीज तो आपका निष्फल जाएगा, भले कितना भी आपने दान किया, समझा कि मैंने तो बड़ा दान किया, पर पात्र तो योग्य था ही नहीं। इसीलिए पात्र भी पहले योग्य बने, तब दान बीज सफल हो, वो पुण्य बने। इसलिए चरित्र रूपी धरनी बहुत जरूरी है, खुद की भी और दूसरे की भी, अगर हम दान भी करते हैं तो। और दूसरा, पुण्य तब बने जब अभिमान के रहित हो। अगर अभिमान आ गया तो भी पुण्य नहीं बनेगा। नाम मान शान के पीछे कभी मत जाओ। तो कर्मों की सच्ची खेती क्या है? जब हर कर्म भी पहले सोच समझ कर करें, हर कर्म आत्मिक स्थिति में करें, परमात्मा की स्मृति में करें और सबकी भलाई के लिए करें, सबका कल्याण हो। ये भी नहीं कि इसका कल्याण हो, उसका न हो, उसका हो, उसका न हो, लेकिन सबके प्रति समान दृष्टि हो, क्योंकि सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। या कोई धर्म, जाति, भाषा का भेदभाव है ही नहीं संसार में, वास्तव में नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो ये भेद बनाए ही नहीं है, ये तो हमने बनाए हैं अपने स्वार्थ के खातिर। तो जब ये सब भेद खत्म हो और निस्वार्थ भाव से सेवा हो, फिर धीरज का फल मीठा होता है। धीरज रखा हमने, वो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, वो अवश्य फल देगा। ये हो नहीं सकता कि न दे फल। और अगर कोई गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, और अभी अगर वो सुख भोग रहा है, तो अवश्य कोई पूर्व का अच्छा संचित कर्म है जो अभी पा रहा है, लेकिन आगे जो कर रहा है वो संचित होता जा रहा है। तो इसीलिए इन बातों को जब हम समझने लगते हैं तो कर्म की गति को भी समझते हैं, और कर्म रूपी बीज अच्छा बोते हैं।
अंतर में निस्वार्थ भावना रहती है, वृत्ति हमारी शुद्ध होती है, भावना शुद्ध होती है और वाणी भी हमारी श्रेष्ठ निकलती है। इन हाथों से हम दान करते हैं, ये हाथ दान करने के लिए। इन हाथों की शोभा कोई गहने पहनने से नहीं है, ये होठों की शोभा कोई लिपस्टिक लगाने से नहीं है, इन कानों की शोभा कोई कुंडल लगाने से नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ बातें सुनने के लिए है। ये हाथों की शोभा दान करने में है, दुआ देने में है। इसलिए आप देखेंगे देवी का हाथ सदा ही आशीर्वाद का हाथ होता है। ये भी हाथ है, ये भी एक हाथ है, आशीर्वाद का हाथ। लक्ष्मी का हाथ दाता का हाथ है, ये भी हाथ है। और ये हाथ थप्पड़ का हाथ कितनी बद्दुआएं देता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक बहुत अच्छी कहावत है, धन गया कुछ नहीं गया। धन अगर चला जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, धन तो हाथों की मैल है। ये मैल आई फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, ये तो धोते रहते हैं, मैल आती है फिर जाती है। तो धन भी ऐसे ही आता है जाता है, इससे घबराओ मत, डरो मत। धन गया जैसे कि सब कुछ चला गया, नहीं नहीं।